जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई आप देख रहे हैं 3HM बिजनेस आइडियाज़ और इसमें हम सीरीज़ चल रही है वॉशिंग पाउडर, एक अच्छी बेहतरीन क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर बनाने का सही तरीका। ठीक है, ये है पार्ट 2। अभी हम पहले बात कर रहे हैं जो रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं वॉशिंग पाउडर में, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं कि वो हम रॉ मटेरियल किस लिए डालते हैं। और अगर आप कंप्लीट वॉशिंग पाउडर के बारे में, उसके बिज़नेस के बारे में, फिजिबिलिटी के बारे में, उसकी फैक्ट्री कैसे लगती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, बेचना कैसे है, केमिकल्स की तमाम एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप मुकम्मल प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह चल रहा है। अभी हम पार्ट 2 पर हैं और आज हम 3 केमिकल्स की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, वॉशिंग पाउडर के अलावा भी जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं हाउस क्लीनिंग में आते हैं, फर्नेल है, आपका हार्पिक्स है, डिश वॉश है, साबुन है, ब्यूटी सोप है, फेस वॉश है, या डिटर्जेंट साबुन है, या बर्तन धोने वाला साबुन है, इनके तमाम फार्मूलाज, फिजिबिलिटीज़, इनके बिजनेस प्लान्स के ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको कौन सा बिजनेस सूट करता है, वो सब जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके काम की बातें, आपके लिए आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको बेहतर बनाने की बातें की जाती हैं और सिखाया जाता है कि आप अपनी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आज हम वॉशिंग पाउडर पर वापस आते हैं और वॉशिंग पाउडर के जो 3 केमिकल्स आज हम बात कर रहे हैं उसमें है एक, ये देखें, कलर दाना इसको हम कहते हैं। ये कलर दाना होता है, ये बेसिकली चाइना का होता है। ये 3 कलर्स में आता है, ग्रीन, ब्लू और रेड। आप तीनों थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं या कोई एक कलर। अब जिस तरह मशहूर ब्रांड है वो, कभी आपने ऐड देखा होगा, वो ग्रीन होता है फिर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, सारा ब्लू। ये इसका काम बेसिकली होता है कि वॉशिंग पाउडर की खूबसूरती को इन्हांस करता है, खूबसूरती बढ़ाता है। और दूसरा, जो कलर आपके रंगीन कपड़े हैं उनके जो रंग होता है, कलर होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको ज़रा ब्राइट करता है और उसको एक शाइन सी आती है। इन कलर दाना के ये फीचर्स है। ये चाइना का इंपोर्टेड होता है। आज की प्राइस में जब ये वीडियो बन रही है तो इसकी प्राइस 260 से 300 रुपये किलो है। मैं अमूमन सिर्फ आप तीनों कलर भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं एक ही कलर यूज़ करता हूँ, ब्लू। ब्रांड पर डिपेंड करता है। जिस तरह मुझे ऑर्डर आता है, कोई क्लाइंट कहता है कि आप हमें ग्रीन बना दे तो ग्रीन करते हैं, कोई कहता है जी तीनों मिक्स कर दें तो हम तीनों मिक्स कर देते हैं। जो मैं अपना पर्सनल ब्रांड बनाता हूँ उसमें मैं सिर्फ ब्लू कलर इस्तेमाल करता हूँ। और अब ये इस्तेमाल कितना करना है, हम बात कर रहे हैं हमें 10 केजी के बैच की, जिसमें आपने 4 केजी सोडा ऐश डाला हुआ है। टोटल वॉल्यूम जो बैच का साइज़ है वो 10 केजी है। तो 10 केजी में मैक्सिमम आपने ये 500 ग्राम, 250, 500 से 750 ग्राम डालना है। कोई लोग 1 किलो भी डाल लेते हैं कि भाई 300 ग्राम जो है ना, सॉरी 900 ग्राम डालते हैं कि 300 300 300 तीनों कलर डाल देते हैं, वो भी ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। पर मैं 750 ग्राम से ज़्यादा 10 किलो में कलर दाना नहीं डालता और मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ कि 750 ग्राम तक, 500 से 750 ग्राम तक जो है आप कलर दाना डालें। ठीक है जी। ये आता चाइना का बैग होता है, पूरा खुला भी मिल जाता है और बैग आपने पूरा तोड़ा लेना हो तो वो भी मिल जाता है। अगला केमिकल हम बात करते हैं, ये है लीको या टीनापाल। ये देख लें आके, ये देखें, ये इस तरह का होता है। थोड़ा सा ये पाउडर भी फॉर्म में होता है, ये थोड़ा सा इस कलर का होता है। ठीक है, इसका काम ये है कि ये शाइन, लीको आपने वो चमक कपड़ों में आती है ना, धुलने के बाद कहते हैं चमकदार कपड़ा, एक नया सा फील देता है, चमक। इसका काम ये है टीनापाल। ये बहुत थोड़ा सा डलता है, 2 क्वालिटीज़ में आता है। एक आम क्वालिटी है, उसका आज का रेट अगर देखें तो 1000-1200 रुपये किलो है, और एक वो कॉपी है बेसिकली। और अगर आप ओरिजिनल टीनापाल डालने जाए तो 4 से 5000 रुपये केजी आता है। फ़र्क ये है कि आप कॉपी डालेंगे तो 10 किलो के बैच में आप तकरीबन 50 ग्राम डालेंगे, और अगर आप ओरिजिनल डालेंगे 10 किलो के बैच में तो 10 ग्राम बहुत हद है, तो 15 ग्राम डालें, नहीं तो 10 ग्राम में भी वो वही काम करेगा जो ये आप 50 ग्राम इसमें डाल। मैं कॉपी इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान है यहाँ को यार कुछ पता नहीं है कि वो कॉपी असली के नाम पर आपको कॉपी पकड़ा दें। वो बहुत कम अच्छे कोई दुकानदार आपका बड़ा कोई ताल्लुक वाला हो तो आपको जेन्युइन चीज़ दे, आता है। अलबत्ता जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, वो
जेन्युइन ही वो खुद इंपोर्ट करते हैं और वो असली वाला टीना पाल डालते हैं जो असली लीको होता है। ठीक है, ये आज का दूसरा केमिकल है टीना पाल। ये आपने 10 केजी के बैच में 50 ग्राम डालना है। ये इसका काम है सिर्फ कपड़ों में चमक पैदा करना बस, और इसका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ कपड़ों में चमक पैदा करता है। अमूमन आपको रेकमेंड करते हैं जी 3 ग्राम फी केजी, तो 10 किलो का 30 ग्राम बनता है। पर ये चूँकि थोड़ा सा क्वालिटी में यूँ समझ लें तो मैं 30 के बजाय 50 ग्राम डालता हूँ, वरना लोग यही कहते हैं कि जी 2 से 3 ग्राम जो है ना पर केजी इसका फार्मूला बनता है। ठीक है, ये कलर दाना पहले मैं आपको बता दिया, ये टीना पाल हो गया। और अब तीसरे केमिकल की तरफ आते हैं, वो है ये शैम्पू बेस SLES। ये लिक्विड फॉर्म बल्कि जेली फॉर्म में होता है SLES। ये देखिए ये जेली फॉर्म में होता है, इसको शैम्पू बेस आम ज़बान में शैम्पू बेस भी कहते हैं। ये सारे वो केमिकल शॉप से जहाँ से आप लेते हैं रॉ मटेरियल डिटर्जेंट का, वॉशिंग पाउडर का, आपको वहाँ ये मिल जाएगा। इसका काम ये है झाग बनाना। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ झाग बनाने के काम आता है। ये वॉशिंग पाउडर के अलावा आपके हैंड वॉश में, आपके डिश वॉश में, आपके कपड़े धोने वाले साबुन में, आपके बर्तन धोने वाले साबुन में, आम सोप में, और शैम्पू बेस, चूँकि नाम ही शैम्पू बेस है तो शैम्पू में भी इस तरह ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में डलता है। और इसका काम है सिर्फ और सिर्फ झाग बनाना। ये बेसिकली इसका जो है मिक्स करने का तरीका वो 2-3 किस्म तरीके से लोग मिक्स करते हैं। एक तो इसको आप डायरेक्ट डाल लें, यानी आपने जब 10 किलो के बैच में 4 किलो सोडा ऐश डाला है, उसमें फिर आपने सल्फ्यूनिक एसिड डाला है। ठीक है, 4 किलो का मतलब हो गया आपका तकरीबन 1 किलो 1.5 किलो आपने सल्फ्यूनिक एसिड डाला है। उसके बाद आप शैम्पू बेस डाल दें। ठीक है, जब वो सल्फ्यूनिक एसिड सोडा ऐश के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसको 5 से 1 मिनट मिक्स करने के बाद जब वो मुकम्मल रिएक्ट कर जाए तो फिर आप शैम्पू पेस्ट डाल दें और फिर मिक्सर चला दें। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि लोग सल्फ्यूनिक पेस्ट बनाते हैं। वो क्या होता है, आपने सल्फ्यूनिक एसिड लिया, उसमें शैम्पू बेस डाला, उसको अच्छी तरह मिक्स किया, फिर उसमें कास्टिक क्ले डाली और थोड़ा SLS डाला और अच्छी तरह मिक्स किया, तो एक वाइट सोल्यूशन बन जाता है, एक पेस्ट बन जाती है। और वो आप डायरेक्ट सोडा ऐश में डाल दें। वो एक काम, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो सल्फ्यूनिक एसिड को भी न्यूट्रल कर लेता है और तीनों लिक्विड जो आपके केमिकल्स हैं वो जब इकट्ठे जाते हैं तो नमी कम से कम होती है। फिर जब आप 3 अलग अलग, जिस तरह आपने पहले सल्फ्यूनिक एसिड डाला है, फिर शैम्पू बेस डाला है, फिर कास्टिक क्ले डालेंगे, तो एक नमी का जो फैक्टर है ना वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। पर आप तीनों को पहले मिक्स करके एक पेस्ट बना लें, उसको ठंडा कर लें और फिर डालें, तो नमी थोड़ी सी जो है नमी कम होगी पाउडर में। ये जो सल्फ्यूनिक पेस्ट मिक्स करने का फ़ायदा है ना वो ये। और दूसरा, जब आप सल्फ्यूनिक पेस्ट बनाते हैं तो उसमें जब आप शैम्पू बेस और कास्टिक क्ले डालते हैं तो सल्फ्यूनिक एसिड जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। खैर ये फिर अलग बात चले गई, वो जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो उसमें बना के बताऊंगा कि कैसे करना है। पहले फ़िलहाल तो हम ये देख लें, ये शैम्पू बेस है SLES भी इसका केमिकल जो नाम है वो SLES है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ झाग बनाना है। और ये आप 10 किलो के बैच में आपने 4 किलो सोडा ऐश डाला है और साथ अगर 2 किलो आपने सल्फ्यूनिक एसिड डाला है तो ये तकरीबन आप समझ लें ये 750 ग्राम या 1 किलो आपने शैम्पू बेस डालना है। डिपेंडिंग के फिर वही बात आ जाएगी कि जो अगर आप मेरी पूरी सीरीज़ देखें ना, हर पार्ट उसमें सारे केमिकल्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है रेशियो वाइज। आपने नमक कितना डाला है, नमक ज़्यादा डाला है तो डेफिनेटली आप शैम्पू बेस ज़्यादा डालेंगे ताकि झाग ज़्यादा न बने, चूँकि नमक झाग कम कर देता है। अगर आपने नमक कम डाला है तो आप डेफिनेटली शैम्पू बेस भी कम डालेंगे, इसलिए कि वो थोड़ा शैम्पू बेस भी उतना ही इफ़ेक्ट कर देगा, झाग क्रिएट कर देगा, आपको झाग की शिकायत नहीं आएगी। तो ये सारा पूरा प्रोसीजर देखने के लिए आप सारे पार्ट्स देखेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी बात समझ आ जाएगी। देखिए इस चैनल पर आपको जो सही चीज़ है वो बताई जाती है, कोई ख्याली पुलाव ख्वाब सब्ज़ बाग नहीं दिखाए जाते वो वाले कि भाई आप 10,000 लगा कर आप 10 करोड़ कमाएं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। ये सारा स्कैम है कि जी आप 10,000 रुपये लगाएं और 10 करोड़ कमाएं। सही बात टू द पॉइंट इस चैनल पर आपको मिलेगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 3 केमिकल्स हैं आज के। आपने कलर दाना भी देख लिया, टीना पाल भी देख लिया और ये शैम्पू बेस भी देख लिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।